Hello, students. As we are continuing with the topic of delegation of authority, this topic is from the chapter number 5, organizing. Delegation is basically means granting of authority to the subordinates to ऑपरेट विद इन द प्रिस्क्राइब लिमिट। जब कोई सुपीरियर अपने सबॉर्डिनेट को कुछ अथॉरिटी देता है कुछ काम करने के लिए, कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी फुलफिल करने के लिए, तो हम उसको बोलते हैं डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी। सुपीरियर इसलिए ऐसा करता है सो दैट कि उसका बर्डन थोड़ा सा कम हो जाए या उसकी थोड़ी सी हेल्प हो जाए। वो अपने नेक्स्ट वाले को अगर रिस्पॉन्सिबिलिटी दे देगा, काम करने के लिए अथॉरिटी दे देगा, तो उसका बर्डन कम हो जाएगा। तो दैट इज नोन एज डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी। लाइक इफ अ प्रिंसिपल हैज पास्ड ऑन सम डिसीजन मेकिंग पावर टू वाइस प्रिंसिपल so that he can focus on the important task. So delegation of authority has three main elements, that is authority, responsibility and accountability. Now today we are going to discuss principle of absoluteness of accountability. Authority can be delegated, but responsibility or accountability cannot be delegated by a manager. The authority granted to a subordinate can be taken back and redelegated to another person. इसका मतलब है अथॉरिटी को हम डेलीगेट कर सकते हैं, मतलब पास ऑन कर सकते हैं। सपोज किसी मैनेजर ने अपने से नेक्स्ट लेवल वाले को कुछ पावर दे दी डिसीजन मेकिंग की, तो वो डेलीगेट कर रहा है अथॉरिटी को। बट रिस्पॉन्सिबिलिटी और जो अकाउंटेबिलिटी है वो डेलीगेट नहीं होती, वो उसी मैनेजर के पास ही रहेगी। अगर इन केस कुछ गड़बड़ होती है तो मैनेजर इज रिस्पॉन्सिबल। द अथॉरिटी ग्रांटेड टू द सबॉर्डिनेट कैन बी टेकन बैक एंड री डेलीगेटेड टू अनदर पर्सन। अथॉरिटी आप वापस ले सकते हो किसी भी सबॉर्डिनेट को एक बार देने के बाद, और सेम अथॉरिटी आप किसी और को दे सकते हो। लाइक पहले आपने किसी एक मैनेजर को दी, उसके बाद आपने किसी और मैनेजर को दे दी, तो अथॉरिटी आप जो है रीडेलीगेट कर सकते हो। The manager cannot escape from the responsibility for any default or mistake on part of his subordinate. अगर सबॉर्डिनेट से कोई गलती हो जाती है, कोई मिस्टेक हो जाती है, और वो मान लो जिस सुपीरियर ने उसको जो टास्क दिया था अचीव करने के लिए, जो टारगेट दिया था अचीव करने के लिए, और वो टारगेट वो अचीव नहीं कर पाता, तो उस केस में हम सबॉर्डिनेट को नहीं रिस्पॉन्सिबल मानेंगे। मैनेजर जो है वो रिस्पॉन्सिबल होगा, उसकी आंसरेबिलिटी होगी। अब for example, if the chief executive asks marketing manager to achieve a sales target of 100 units per day, the marketing manager delegates this task to the deputy sales manager who fails to achieve the target. एक चीफ एग्जीक्यूटिव है, उसने मार्केटिंग मैनेजर को क्या किया, एक टारगेट दिया 100 यूनिट्स पर डे सेल आउट करने के लिए, और मार्केटिंग मैनेजर जो है वो इस काम को सेल्स मैनेजर को दे देता है, और सेल्स मैनेजर जो है ये टारगेट अचीव नहीं कर पाता। तो इस केस में मार्केटिंग मैनेजर जो है वो आंसरेबल होगा चीफ एग्जीक्यूटिव की को कि काम क्यों नहीं पूरा हुआ, टारगेट क्यों नहीं अचीव हुआ। सेल्स मैनेजर को कोई भी आंसर नहीं देना पड़ेगा, बिकॉज देखिए चीफ एग्जीक्यूटिव ने काम दिया किसको, मार्केटिंग मैनेजर को, मार्केटिंग मैनेजर ने पास ऑन कर दिया सेल्स मैनेजर को। तो सेल्स मैनेजर अगर नहीं टारगेट अचीव करता तो सेल्स मैनेजर इज नॉट रिस्पॉन्सिबल, ही इज नॉट आंसरेबल। द मेन पर्सन आंसरेबल विल बी मार्केटिंग मैनेजर। मार्केटिंग मैनेजर जो है वो आंसरेबल होगा कि वाई द टारगेट हैज़ नॉट बीन अचीव्ड। So we can say that accountability is always of the person who delegate authority. Accountability उसी person की होती है जो authority delegate करता है। So this is known as the principle of absoluteness of accountability. मीन्स आप अथॉरिटी डेलीगेट कर सकते हो, पास ऑन कर सकते हो, बट अकाउंटेबिलिटी जिसका मतलब आंसरेबिलिटी है वो पास ऑन नहीं होती, वो हायर लेवल सुपीरियर के पास ही रहती है। नाउ द नेक्स्ट इज आर इम्पॉर्टेंस ऑफ डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी। कि डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी की क्या सिग्निफिकेंस है, क्या इम्पॉर्टेंस है। फर्स्ट इज रिडक्शन ऑफ एग्जीक्यूटिव वर्कलोड। इट रिड्यूस द वर्कलोड ऑफ ऑफिसर्स
They can thus utilize their time in more important and creative work instead of work of daily routine. इससे एक सबसे फर्स्ट एडवांटेज या सिग्निफिकेंस क्या है डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी की कि ये किसी पर्टिकुलर एग्जीक्यूटिव का जो हाई लेवल पे एग्जीक्यूटिव है उसका बर्डन कम कर देता है। जैसे आपको आई हैव टोल्ड यू अर्लियर ऑल्सो कि डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी इसका मेन एम ही क्या होता है, इसमें हाई लेवल अथॉरिटी के जो पर्सन है उनका जो है बर्डन कम हो जाता है। तो ये फर्स्ट इम्पॉर्टेंस भी है कि अगर आप किसी को अपना काम पास ऑन कर देते हो और आप जो है जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट टास्क और ड्यूटीज़ हैं उस पर फोकस करते हो तो आप अच्छे से कंसंट्रेट कर सकोगे। और जो डेली रूटीन के काम है जिसमें बहुत ज़्यादा डिसीजन नहीं लेने, जिसमें बहुत ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना, वो आप किसी को भी दे सकते हो और वो जो है अगर आप पास ऑन कर दोगे तो उससे आपका टाइम सेव हो जाएगा और वही सेव टाइम आप इम्पॉर्टेंट टास्क में अपना यूटिलाइज कर सकते हो। तो यही इसकी फर्स्ट एडवांटेज है, रिडक्शन ऑफ एग्जीक्यूटिव वर्क लोड। Second है employees development. Employees get more opportunity to utilize their talent, which allow them to develop those skills which will enable them to perform complex tasks. सेकेंड एडवांटेज ये इम्पॉर्टेंस ये है कि एम्प्लॉयज़ जो है उनको अपॉर्चुनिटी मिलती है कि वो भी क्या करें, अपना इन्वॉल्वमेंट ले, अपने इनिशिएटिव ले। अगर वो कोई काम करते हैं रूटीन का तो बस उसी में ही वो क्या रहते हैं, बाउंडेड होके रह जाते हैं। बट अगर उनको कोई और एक्स्ट्रा काम दिया जाता है उसमें वो अपने एक्स्ट्रा स्किल्स को यूज़ करते हैं, अपना टैलेंट शो करते हैं और इससे क्या होता है उनकी ओवरऑल डेवलपमेंट होती है, दैट विल हेल्प इन देयर फ्यूचर ग्रोथ। और वो कॉम्प्लेक्स टास्क को भी इजीली परफॉर्म कर सकते हैं विदाउट एनी हेजिटेशन। थर्ड इज quick and better decisions are possible. The subordinates are granted sufficient authority, so they need not to go to their superior for taking decision concerning the routine matter. थर्ड इम्पॉर्टेंस या एडवांटेज जो है, सबॉर्डिनेट को बार बार अपने सुपीरियर के पास नहीं जाना पड़ेगा हर चीज़, छोटी छोटी चीज़ें डिस्कस करने के लिए, कोई छोटे छोटे पॉइंट्स पूछने के लिए। वो इंडिपेंडेंट डिसीजन ले सकते हैं क्योंकि सुपीरियर ने उनको क्या दिया है, अथॉरिटी भी दे रखी है, रिस्पॉन्सिबिलिटी भी दे रखी है, जिससे वो डेली रूटीन के जो सिमिलर नेचर की एक्टिविटीज़ हैं, रूटीन नेचर के टास्क हैं, उनको क्या है वो ईजिली परफॉर्म कर सकते हैं। इससे क्या होगा, सुपीरियर भी बार बार क्या होगा, तंग नहीं होगा कि सबॉर्डिनेट उसके पास आ रहा है, कभी कुछ पूछ रहा है, कभी कुछ पूछ रहा है। और जो सबॉर्डिनेट है वो भी क्या है, अपना काम जो है इंडिपेंडेंटली कर लेगा। तो जिससे डिसीजन मेकिंग क्या हो जाएगी, क्विक, फास्ट और इंस्टेंट हो जाएगी। फोर्थ है हाई मोरल ऑफ सबॉर्डिनेट। बिकॉज ऑफ डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी टू सबॉर्डिनेट दे गेट एन अपॉर्चुनिटी टू डिस्प्ले देयर एफिशिएंसी एंड कैपेसिटी। जब सुपीरियर जो है सबॉर्डिनेट को कोई भी टास्क देगा, कुछ भी अगर उसको रिस्पॉन्सिबिलिटी देता है, अथॉरिटी देता है किसी काम करने की, तो उससे क्या होता है उसको अपना टैलेंट शो करने का एक मौका मिल जाता है। दे कैन कम फॉरवर्ड टू फुलफिल द ड्यूटी एंड दिस विल हेल्प इन बूस्टिंग देयर कॉन्फिडेंस। इससे उनके अंदर कॉन्फिडेंस आता है अपनी ड्यूटीज़ को टाइमली फुलफिल करने की। जब वो कॉन्फिडेंट हो जाते हैं तो उनकी एफिशिएंसी और कैपेसिटी जो है वो बढ़ जाती है और उनका ओवरऑल मोरल जो है वो इंक्रीज हो जाता है। बिकॉज दे फील दैट दे आर ऑल्सो इम्पॉर्टेंट, दैट्स वाई दे हैव गिवन अपॉर्चुनिटी टू डू पर्टिकुलर टास्क बाय देयर सब सुपीरियर्स। Fifth is better coordination. The element of delegation, authority, responsibility, and accountability help to define power, duty, and answerability related to various job positions, which result in developing and maintaining effective coordination. इससे क्या होता है, कोऑर्डिनेशन भी बेटर हो जाता है क्योंकि सुपीरियर ने सबॉर्डिनेट्स को अथॉरिटी भी दे दी है, रिस्पॉन्सिबिलिटी भी दे दी है। अब उनको पता है उन्हें क्या टास्क करना है, क्या ड्यूटी परफॉर्म करनी है। अगर ड्यूटी परफॉर्म नहीं करेंगे तो कौन आंसरेबल होगा। तो इससे क्या होता है कि कोऑर्डिनेट करना भी ईजी हो जाता है। सुपीरियर को भी पता है कि किसको उसे काम देना है और किससे उसको काम लेना है। तो ओवरऑल जब आपस में म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग से काम होता है, जो काम होगा वो कोऑर्डिनेटली होगा, इंटीग्रेटली होगा और उससे जो है बेटर रिजल्ट्स आएंगे। दीज आर द 5 मेन इम्पॉर्टेंस ऑफ डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी, और वी कैन से दैट द मेन एडवांटेज ऑफ डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी
why the work is being delegated by the superior to their subordinate. So these are the main 5 points. Thank you. देखो मैंने ना इसका कट करके रबड़